हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप लोग के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 का चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आपका क्वेश्चन ये कौन सा है? पार्ट 7 है, हिंदी का गोदली वका है। आप लोगों का आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। गोदली का पार्ट नंबर 7 हिंदी का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया गया है। आज आपको 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। 1 से लेकर 9 तक आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? तो आंसर आप लोगों का होगा, देखिएगा क्या कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग लकीर के फकीर नहीं बनकर रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारियों के साहित्य की रचना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्मा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का क्या होता है? विकास होता है। अभी आप लोगों को किताब नहीं पढ़ाया गया, लेकिन क्वेश्चन से कराया जा रहा है। जब किताब पढ़ाया जाएगा तो हर चीज़ आप लोग को समझाया जाएगा। थोड़ा सा याद करिएगा, कंप्रोमाइज़ आप लोग कीजिएगा। किताब बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। अभी 4 क्लास चल रहे हैं, आप लोग पता ही होगा। आपका फिजिक्स का क्लास, हिंदी ग्रामर, मैथ का क्लास है, क्वेश्चन से कराया जा रहा है आप लोग का। तो अर्थात प्रगतिशील आलोचना साहित्य का क्या होता है? परंपरा का ज्ञान का आवश्यक है। इस तरह से आप लोग का ये कंप्लीट हुआ। 1 नंबर क्वेश्चंस आप लोगों का लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 पहले उतार लीजिए, सही ढंग से आप लोग उतारिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। 2 पे 1 तो हो गया कंप्लीट हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य का वर्गीकरणीय आधार पर लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? तो उत्तर होगा आप लोगों का, देखिएगा, परंपरा के मूल्यांकन का वर्गीय का आधार विवेक लेखक महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन हेतु प्रथम उस साहित्य का मूल्य निर्धारण आवश्यक है जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। उस साहित्य पर ध्यान देना होगा जिसकी रचना की बुनियाद शोषित जनता के श्रम पर, तथा यह भी देखना होगा कि वह साहित्य वर्तमान समय में लोगों के लिए कहाँ तक उपयोगी है। क्या वह अभ्युदयशील, यहाँ पर अभ्युदयशील गलत है, आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग यह होता, यहाँ पे छूट गया है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर द के बाद यह होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, सही कर दिया जा रहा है। यहाँ पर आपका यह कर लीजिएगा। अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या हास्यमान वर्ग का हो जाएगा आपका, या हास्यमान वर्ग का है। यहाँ पे हास्यमान वर्ग का, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, इस जगह हास्यमान नहीं लिखा होगा, आप लोग लिख लीजिएगा हास्यमान वर्ग का है या साहित्य, या है या, यहाँ पे वर्ग से पहले यहाँ पर देखिएगा आप लोग,
आप देखिएगा यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा, वर्ग का साहित्य ये है या हसमान वर्ग का है, हसमान वर्ग का, ह्रासमान लीजिए, ह्रासमान वर्ग का, इस तरह से आप लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साहित्य, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है बंध, द आहा इसे लिखिएगा, संबंध संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी जीवन बिताता है। साहित्य में मनुष्य बहुत सी आदिम भावनाओं को प्रतिफलित होती है जो प्राणी मात्र से जुड़ती है। साहित्य केवल विचारधारा का मात्र नहीं बल्कि उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत क्या होता है, अस्थायी होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग का ये कितना था, 3 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे कि समाज में, लेखक का आज से स्पष्ट करें। आप लोग का आंसर है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस के आंसर इस 4 नंबर क्वेश्चंस का। साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह सफल नहीं होती जैसे कि समाज में, लेखक के कहने का आशय है कि जैसे समाज में विकास की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। जब हम साहित्य के विकास प्रक्रिया को संपूर्ण दोष रहित मान लेंगे तो फिर कोई भी नहीं होगा तथा साहित्य का विकास भी नहीं होगा। विकासशील समाज में विकास की प्रक्रिया है कभी भी संपन्न नहीं होता। उसी प्रकार साहित्य में भी विकास की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, अर्थात जैसे जैसे समाज का विकास करेगा वैसे वैसे प्रक्रिया विकास चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या दिया गया है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 5, लेखक का मानव का चेतना को आर्थिक प्रवाहित मांगते हुए भी उसका स्वाधीनता किन स्थानों द्वारा प्रमाणित करता है। उत्तर है, लेखक मानव चेतनाओं को आर्थिक संबंधों से प्रवाहित मानते हुए भी उसका सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, क्योंकि आर्थिक संबंधों से प्रवाहित होना एक परिस्थिति है और उस परिस्थिति वश स्वाधीन का भाव त्याग करना अनिवार्य नहीं। लेखक ने इस पक्ष में दृष्टांत देता है कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम थे, लेकिन एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया, अमेरिका नहीं। उसी प्रकार सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, लेकिन भारत और ईरान 2 ही काव्य केंद्र थे। ये क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोग का क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 6 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक ने किन खतरों से आगाह करता है। उत्तर है, लेखक कर लीजिएगा, लेखक ने साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य को भूमिका निर्णायक मानता है। क्या मानता है, निर्णायक मानता है। लेकिन उन्होंने इस संबंध में सावधान किया है कि ये मनुष्य जो करते हैं ना, स्वेच्छा ही होता है, स्वेच्छा से ही होता है, यह आवश्यक नहीं है। उनके श्रेष्ठ रचना में दोष नहीं हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं। उनकी कृतित्व का दोष मुक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रतिभाशाली मनुष्य को अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। क्वेश्चन आपका ये 6 था, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, राजनीतिक मूल्यों में से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक के मूल्य की अपेक्षा अधिक साहित्य है। इसकी पुष्टि में
अंग्रेज के कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जियल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है, पर वर्जिल की काव्य सागर की ध्वनि तरंगे में आज भी सुनाई देता है, हृदय को आनंद विहीन कर देती है। ये आपका क्वेश्चन 7 था। अब हम लोग क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 देखिएगा, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताते हैं। लेखक ने जातीय अस्मिता में राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप अंतर करते हुए दोनों में कुछ समानता की चर्चा की है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्व पर मुसीबत आती है तो राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान अच्छा हो जाता है। उस समय साहित्य का परंपरा का ज्ञान भी राष्ट्रीय भाव जागृत करता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम के समर्थ प्रेरक शक्ति बनी थी। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार क्या किया था, अपनी साहित्य की परंपरा का अनुसरण किया। समाजवादी की व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता को खंडित नहीं होती और न पुष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 9 पे। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है कि उसका क्या महत्व बताता है। साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका का विशेष होती है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तो उनकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। मानव ने समाज बदलता है, अपनी अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और सांस्कृतिक का परंपरा के आधार पर निर्मित है। यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और जातीय अस्मिता का साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का क्या है, वाहक है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। आज तक हम लोग इतना ही रहने थे, फिर कल आप लोग को 10 से 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसके बाद भाषा की बात आप लोग को कराया जाएगा।